नवाज शरीफ बदल गए हैं। मुझे 2 हफ्ते कबल एक दोस्त ने हाजी शकील के बारे में बताया। इन्हें आपकी मोटिवेशन की जरूरत है, आप इनसे मिल लें। मेरी इससे कबल हाजी शकील से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई थी। ये मियां नवाज शरीफ के 35 साल पुराने खिदमत गुजार हैं। मियां साहब पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर बने तो ये इनके साथ वाबस्ता हुए और पूरी जिंदगी इनकी खिदमत में गुजार दी। ये मियां साहब के मिजाज शनास भी हैं, इनका दिमाग पढ़ लेते हैं। ये जानते हैं मियां साहब को किस वक्त क्या चाहिए और ये किस बात पर खफा या नाराज हैं, या किस वक्त कौन से कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे और किससे मुलाकात करेंगे और किससे बचकर रहेंगे, वगैरह वगैरह। आजाद कश्मीर के साथ ताल्लुक है। लाहौर में नौकरी तलाश करते करते मियां साहब के घर पहुंच गए। ये वजीर आला बने तो उन्हें पंजाब हुकूमत में मुलाजिम करा दिया। ये इसके बाद इनके साथ रहे। मेरी 2007 में इनसे पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात 2018 में मियां नवाज शरीफ की कैद के दौरान हुई। ये रोजाना जेल में इन्हें खाना और कपड़े पहुंचाते थे। मियां साहब नवंबर 2019 में मुल्क से बाहर चले गए तो हाजी शकील से भी राब्ता खत्म हो गया। अब दोस्त ने बताया तो मैंने थोड़ी सी तहकीक की। पता चला इमरान खान हुकूमत ने हाजी शकील की तनख्वाह बंद कर दी थी। इसी बंदिश के दौरान रिटायर हो गए। हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी रोक ली। चुनाचा ये 4.5 बरसों से तनख्वाह के बगैर गुजारा कर रहे हैं। दूसरा, मौजूदा वज़रा का भी इनके साथ रवैया मुनासिब नहीं है। वो लोग जो मियां साहब की मौजूदगी में हाजी साहब कहते नहीं थकते थे, वो अब इनसे मिलने से भी परहेज करते हैं। ये एक वफाकी वजीर से मुलाकात के लिए गए। ये बाहर ही बैठे रहे और वजीर ने इन्हें अंदर तक बुलाने की जहमत नहीं की। चुनाचा ये चुपचाप वापस आ गए। दूसरे वजीर से उन्होंने अपने बेटे का एयरपोर्ट कार्ड रिन्यू करवाने की दरखास्त की, मगर वो ये दरखास्त कानों में मारकर चला गया। ये दिल गिरफ्तार हुए और इसके बाद मुलाकात के लिए किसी के पास नहीं गए। ये मियां नवाज शरीफ को बेतहाशा मिस भी करते हैं, लिहाजा डिप्रेशन का शिकार हैं। मैंने ये तफसीलात जानकर इन्हें फोन किया और चाय की दावत दे दी। ये दूसरे दिन मेरे पास आ गए। मैंने इनसे डरते डरते तनख्वाह और पेंशन के बारे में पूछा। मेरा ख्याल था मैं मोहसिन नकवी साहब से दरखास्त करके इनका ये मसला हल करा दूंगा, मगर इनके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। इनका कहना था रिज़्क़ का जिम्मेदार अल्लाह ताला है, वो जब चाहेगा मेरा मसला इस दिन हल हो जाएगा, आप प्लीज किसी से मेरी सिफारिश न कीजिएगा। मैंने गुजारे का पूछा तो इनका जवाब था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा और बेटी बरसरे रोजगार है, इनकी तनख्वाहों से बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। मैंने वज़रा के रवैये के बारे में पूछा तो इनका जवाब था मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। ये सब वक्त की बातें हैं, वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। मैंने इसरार किया मगर उन्होंने वज़रा का नाम बताने से इनकार कर दिया। मैंने बार बार पूछकर इनकी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहा। चुनाचा मैंने मौजू मियां नवाज शरीफ की आदतों की तरफ मोड़ दिया। हाजी शकील खुश हो गए और ये इस खुशी में बोलते चले गए। इनका कहना था मियां साहब हर वक्त बावजू रहते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं। मैं इनके लिए पॉकेट साइज का कुरान मजीद जेब में रखता था। जब भी काम के दौरान मेरी तरफ देखते थे मैं फौरन कुरान मजीद इनकी तरफ बढ़ा देता और ये कुरान मजीद को चूमकर तिलावत शुरू कर देते थे। इनके साथ रहकर मैं भी हर वक्त बावजू रहने लगा और कुरान मजीद का वो नुस्खा इस वक्त भी मेरी जेब में है। मैंने पूछा मेरा ख्याल है मियां साहब बेइंतहा सफाई पसंद हैं। ये फौरन बोले बेइंतहा कमरे या ऑफिस में जिस जगह गर्द हो इनकी नजर सीधी वहां जाएगी। मैंने कभी इन्हें अपने बेडरूम में जूता लेकर जाते नहीं देखा। ये हमेशा जूते बाहर उतार कर अपने बेडरूम में जाते हैं। कपड़ों की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने इन्हें कभी गंदे कपड़ों में नहीं देखा। शेव के बगैर कमरे से नहीं निकलते। मैंने पूछा क्या ये ज्यादा खाते हैं? ये हंसकर बोले ये इनके बारे में प्रोपेगेंडा है। मैंने इन्हें कभी निहारी और पाए खाते नहीं देखा। ये आलू गोश्त पसंद करते हैं। ये सख्त गुस्से में भी किसी से बदतमीजी नहीं करते, बस इनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। आजी और तमीज बहुत ज्यादा है। मुलाजमों को भी आप कहकर मुखातिब होते हैं। मुझे इनकी वजह से खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तक जाने का मौका मिला। ये मेरे जैसे शख्स पर इनकी खास मेहरबानी थी, वरना मुलाजमों पर इतनी मेहरबानी कौन करता है। मैं इनसे मजीद पूछना चाहता था मगर हाजी शकील ने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। इनका कहना था कि आपकी लंदन में मियां साहब से मुलाकात हुई? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया जी हाँ, 2 मुलाकातें हुई। उन्होंने पूछा क्या आपको मियां साहब में कोई फर्क महसूस हुआ? मैंने जरा सा सोचकर जवाब दिया मियां साहब अब मजीद गहरे हो गए हैं। मेरा मियां नवाज शरीफ के बारे में पुराना तासुर ये है कि ये शख्स बहुत गहरा है। ये जितना शक्ल से भोला भाला और सीधा महसूस होता है ये अंदर से इतना ही समझदार है। आप खुद सोचें अगर ये इतने गहरे ना होते तो क्या ये मोटरवे से लेकर सीपैक तक बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल करते, और वो भी इस हालत में कि इन्हें कोई भी दौर टिककर पूरा नहीं करने दिया गया। ये हर दौर में अपनी टोपी संभालते रहे मगर इसके बावजूद डिलीवर कर गए। लिहाजा हमें मानना होगा पाकिस्तान से अगर मियां नवाज शरीफ के काम निकाल दिए जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। बस इनमें एक खराबी है, ये बेलशक हैं। हर बार फौज से टकरा जाते हैं और फिर सीढ़ी से फिसल कर 99 से 0 पर आ जाते हैं। इसकी बड़ी वजह इनके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं। ये हर बार खुद को 3-4 लोगों तक महदूद कर लेते हैं और ये लोग इन्हें मरवा देते हैं। मगर मेरा ख्याल है ये अगर इस बार आए तो शायद ये माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। हाजी शकील साहब हंसे और मुझसे पूछा आप ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया मियां नवाज शरीफ वाकई गहरे हो गए हैं। ये अब पहले से ज्यादा अपने तासुरात बेहतर अंदाज में छुपा लेते हैं। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। मैं पिछले साल अप्रैल में इनसे मिला तो ये मुझसे मेरे सफरों के बारे में पूछने लगे। मैंने इन्हें बताया मैं तिब्बत भी गया हुआ हूँ। उन्होंने इसमें गहरी दिलचस्पी ली और मुझसे पूछा लासा कितनी बुलंदी पर है? मैंने जवाब दिया 10,000 मीटर। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा 10,000 मीटर या फुट?
नोट? मैंने कहा मीटर। मियां नवाज शरीफ ने इस पर कोई तासर नहीं दिया और बात भूटान की तरफ मोड़ दी। हाजी शकील हैरत से मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैंने कहका लगाकर जवाब दिया, ये एक सहाफियाना वारदात थी। हम सहाफी दूसरों को इंगेज करने के लिए अमूमन कोई ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद दूसरा शख्स बहस शुरू कर देता है और यूं हमें लिखने और बोलने का मटेरियल मिल जाता है। मेरे दावे में 10,000 मीटर का फिक्रा अहम था। दुनिया का बुलंदतरीन मकाम माउंट एवरेस्ट है और उसकी बुलंदी भी 8,850 मीटर है, लिहाजा 10,000 मीटर का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तिब्बत की बुलंदी 10,000 फुट से लेकर 15,000 फुट है, तहम वहां की फीलिंग 10,000 मीटर यानी कि 30,000 फुट जैसी है। अगर आप जहाज में सवार हों और अगर फ्लाइट में अचानक ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या होगा? तमाम मुसाफिरों की नाक से नक्सीर फूट जाएगी और इनके सर घूम जाएंगे। तिब्बत में भी यही हालात होते हैं, लिहाजा इसे 10,000 मीटर की फीलिंग कहा जाता है। मेरा ख्याल था मियां साहब मेरी स्टेटमेंट को चैलेंज करेंगे और यूं बात चल पड़ेगी, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी और कोई और क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। ये इसे वेल लेफ्ट कर गए। हाजी शकील ने हंसकर कहा, इनकी पुरानी आदत है, ये बहस में नहीं पड़ते, बस चुपचाप सुनते रहते हैं। मैंने बताया दूसरा वाकया सितंबर 2022 की मुलाकात में पेश आया। अगस्त में ऐवान सदर में जनरल बाजवा की इमरान खान से मुलाकात हुई थी। मैं सितंबर में मियां साहब के ऑफिस में इनके खाने की मेज पर बैठा था। इनके एक साथी ने पूछा, जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात का क्या नतीजा निकला? मैंने जवाब दिया, मेरी इत्तला के मुताबिक जनरल बाजवा और इमरान खान में कोई मुलाकात नहीं हुई। वो साहब डट गए और उन्होंने मुलाकात की तफसील बताना शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैं भी डट गया, हमारी बहस शुरू हो गई। मेरा ख्याल था मियां नवाज शरीफ दरमियान में बोल पड़ेंगे और ये मुलाकात भी कंफर्म कर देंगे और अपना रद्द अमल भी दे देंगे, लेकिन ये बेतासर चेहरे के साथ खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनते रहे और आखिर में जेब से फोन निकालकर हमें गालिब के शेर सुनाने शुरू कर दिए, जिससे मुझे महसूस हुआ ये बदल गए हैं। हर किस्म की वारदात चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। हाजी शकील ने कहका लगाया और ये देर तक हंसते चले गए।